जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे एनटीपीसी वॉल्यूम 2 का फुल सेट 120 प्रश्न होगा, जो कि आपको लगभग 80 से 90 मिनट में आपको बना करके बैठ जाना है। ठीक है, तो आप इस सेट को आनंद लें और ध्यानपूर्वक पढ़ें और देखें इस सेट में आपका कितना नंबर आता है, और कमेंट करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो जीके जीएस मस्ती को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम लोग मारेंगे प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 2। ठीक है, आप देख सकते हैं सेट नंबर 2 होगा, वॉल्यूम नंबर 2 का सेट नंबर 14 बनाएंगे। अब देखिए सेट नंबर 1, 2, 3, जिसमें से हम सेट 13 आपका वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब सेट नंबर 14 का आज हम लोग प्रश्न का हल करेंगे और देखेंगे किस तरह से हल करते हैं, और सटीक से सटीक हल होगा और समय पर भी हल हो जाएगा। ठीक है, तो बिना समय गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सेट नंबर 14 आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है? 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एक घड़ी है, कौन सी है? एक घड़ी है, 3, 6, 9, 12 एक स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। उस घड़ी के दर्पण के सामने उल्टा रखा गया। तो सेट नंबर 14 है। चलिए 3, 6, 9, 12 बिंदु पर लगे हुए हैं, घड़ी के दर्पण के सामने उल्टा रखा गया। उल्टा बोले तो जल प्रतिबिंब के जैसा बनेगा, है तो दर्पण लेकिन उल्टा रखा गया, यानी कि नीचे रखा गया। ठीक है, एक व्यक्ति को घड़ी का प्रतिबिंब इतना नजर आता है तो उसका वास्तविक समय क्या होगा? तो चलिए ध्यान से देखते हैं। ये हो गया 12, 6, 3, 9। ठीक है, तो चलिए पहले समय देख लेते हैं। तो यह 4 पर है मिनट का सुई, और 10 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 10 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा घंटा का सुई। चलिए इसके नीचे एक दर्पण यानी उल्टा रखा गया, तो हमको देखना है प्रतिबिंब वास्तविक समय क्या होगा। तो यहाँ होगा, तो ध्यान से देखना है। उल्टा बोलेगा तो जल प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? जल प्रतिबिंब। तो देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे है मिनट का सुई, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो 3, 1, 4, एक नीचे है तो एक ऊपर जाएगा, तो एक ऊपर 2 ना होता है, तो 2 का मतलब होता है 10। तो एक ही ठो में 10। और ध्यान से देखिए 10 से थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ ऊपर जाएगा तो नीचे, तो 8:10। चलिए इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 2 नंबर। परसों मंगलवार है, तो मान लेते हैं ये आज है, तो कल परसों ये कौन सा दिन है? मंगलवार है। चलिए मंगलवार, तो मंगलवार परसों के 2 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन। अब ये कि बाद ले लेना 1 दिन बाद, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मंगल के 2 दिन बाद बोले तो यहीं पर रुक जाना है। 2 दिन बाद मतलब यहीं पर रुक जाना है। ठीक है, कौन सा दिन होगा? तो देखिए मंगल, बुध, बृहस्पति यानी गुरुवार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 16, 4, 2, 5 इतना किसके बराबर है? तो पहले इसको हल करते हैं। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9 में से 5 गया 4। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा 4 आता है? तो ध्यान से देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 में से 6 जाएगा। 16 में से देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 में से 6 जाएगा, -4 बचा, ये नहीं होगा। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 में से 6 गया 2 बचेगा, ये नहीं होगा। 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया 3, 1, 4, बिल्कुल ये करेक्ट होगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसको भी हल करते हैं डी नंबर, 4 दूनी 8, दूनी 16, 2 में से 5 गया, -3 में से 1 गया, -2 बचता, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर वाला जे का कोड 17 लिख सकते हैं। जे का कोड होता है 10, और 17, 10, 27। इसका कोड होता है 14, 14, 13, 27। तो यहाँ देख सकते हैं 27 को पूरा करके लिखा गया, तो आपको कोड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जे का कोड होता है 10, तो 17, 10, 27। यू का कोड होता है 21, 21 और 6, 27, यानी 17 या 6 कहीं पर है, नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह देख सकते हैं बहुत ही शानदार प्रश्न। ठीक है, और यह जो है बोल सकते हैं 6 लेवल के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न। सब इस लेवल 6 में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं ग्रेजुएशन लेवल के लिए। ठीक, चलिए नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। खूबसूरत होगी तो प्रशंसा करेगी। सुनीता नैना की तुलना में अधिक सुंदर है। यहाँ देखिए कौन कितना सुंदर है, अधिक और कम के बारे में नहीं बोला, बस सुंदरता की प्रशंसा कर रही है। हो सकता है नैना सुनीता अधिक होगा या सुनीता नैना से अधिक होगा, तो यहाँ अधिक कम के बारे में नहीं बोला, इसीलिए यह रॉन्ग हो जाए। सुनीता के पहनावे, देखिए पहनावे शैली उली संबंधित कुछ नहीं बोला, इसीलिए ये भी गलत हो जाए, यानी ना तो 1 ना तो 2।
चलिए अमाशय से निकलता है HCl, HCl होता है परवल अम्ल। परवल अम्ल एक ही तो है 1.5 से 2 pH मान, ठीक है। और बाकी देखिए यहाँ पर 7 से 8 क्षारीय है, क्षार है, इसमें भी क्षार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो यहाँ देखिए ये है उपधातु, जिसके अंतिम में 4 होता है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 होता है, वह उपधातु कहलाता है। और 3, 2, 1 होता है, यह धातु कहलाता है। 5, 6, 7, 8 रहता है, यह अधातु कहलाता है। तो बोल रहा अधातु का विन्यास नहीं, तो देखिए 5 है अधातु है, 7 है, 6 है अधातु, यानी 4 वाला उपधातु होगा, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम और वगैरह होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है रक्तचाप को हम या श्वसन गति को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी मस्तिष्क के कौन सा भाग नियंत्रित करता था? मस्तिष्क का पिछला भाग, जिसे कहते हैं मेडुला ऑब्लिंगुटा, ठीक है। सेरिब्रम या मस्तिष्क में ताप, भूख, प्यास, ये सब, यानी कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक, या बीच का भाग होता है सेरिबेलम। एनोड किरण किसकी प्रकृति कैसी होता है? यह गैस की प्रकृति होते हैं। एनोड किरण का क्या होती है प्रकृति? गैस की। तो कौन सा गैस? अवशिष्ट गैस। चिनूक क्या है? तो चिनूक एक हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका का दिया हुआ, जो भारत बहुत ही ज़्यादा पैसा देकर इसको खरीद करती है, यानी कि इंपोर्ट करती है, ठीक है। या अमेरिका में चलने वाली एक प्रकार की हवा भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। तो देख सकते हैं कितना शानदार प्रश्न है, ठीक है। एक्स किरण की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो एक्स किरण इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कितना नंबर? 12 नंबर। अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का प्रयोग किया जाता है। एम का पूर्ण रूप होता है ऑपरेटिव, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए इसका, देखिए अगर डायरेक्टली देखा जाए तो इसका होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। लेकिन अगर हम चिकित्सक प्रयोग में बात करते हैं तो इसका हो जाता है मैग्नेटिक, इसका हो जाएगा क्या? मैग्नेटिक। लेकिन हमको बात का अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में, तो इसका हो जाएगा क्या? मार्क, ठीक, ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलिए अस्मेप क्या है? एक आवांछित ईमेल है। क्या है? एक आवांछित ईमेल है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो देखिए थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान, कच्छकरण गुजरात में। यहाँ पर देखिए दोनों में कन्फ्यूज होता है, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना। स्फीति घाटी शीत मरुस्थल, तो यह देखिए उत्तर भारत में पड़ता है, जो कि जम्मू कश्मीर साइड पड़ता है, जो कि शीत मरुस्थल है। और शीत मरुस्थल जो होता है बर्फ का क्षेत्र का, बहुत मतलब बर्फ ही बर्फ पड़ जाता है वहाँ, और घास फूसा कुछ नहीं होता, पेड़ पौधा, ठीक है। और शंकुधारी ज़्यादा इसमें शंकुधारू बन पाया जाता है, यानी कि वृक्ष पाया जाता है। लेकिन सिंधु घाटी केवल पाकिस्तान में, यहाँ पूछ रहा भारत में नहीं है, तो पाकिस्तान में सिंधु घाटी, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, चलिए अगला प्रश्न, भारी जल का नामकरण का आधार क्या था? यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत भारी होता है। जैसे भारी जल D2 ना, इसका जो आविष्कार किया था, यानी खोज किया था, यानी बनाया था कौन? यूरेट था वास्पर ने, ठीक। या प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का प्रयोग, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं ना इसको, इसीलिए। चलिए लेकिन इसका भी नियम किया, अगर बी नंबर ऑप्शन नहीं होता ना, तो डी नंबर ऑप्शन की अधिक सटीकता होता है, ठीक। और मंदक के रूप में D2 का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 6 का स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर। तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 6000, क्योंकि 6 का बाद कितना अंक है? पीछे से 0 बैठाते हैं, 3 अंक, 3 0। और जातीय, तो 6 जात का मतलब 6 एक एक ना, तो 6 घटा देंगे। अंतर पूछ रहा है, घटा देंगे। योग पूछता है जोड़ देते, गुना पूछता है गुना कर देते, भाग पूछता तो भाग देते। अंतर पूछा, अंतर मतलब घटा देंगे, तो 5994। तो चलिए स्थानीय मान जातीय मान के बीच कितना अंतर हो गया? इतना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, और चलिए इस तरह का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक। चलिए a + b 2 विषम संख्या, मान लेते हैं 1 है 3 है, 3 है 5 है, 5 है 11 है। तो देखिए हमेशा योग करने पर ही सम संख्या प्राप्त होगा, हमेशा योग करने पर ही सम संख्या प्राप्त होगा। बाकी गुना कीजिए विषम संख्या प्राप्त होगा, जोड़ करके एक भी जोड़ दिया विषम संख्या, बाकी और कुछ नहीं, यानी जोड़ करने पर ही सम संख्या प्राप्त होगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो सकता, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगता है, और आप लोगों के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट नहीं करते हुए।
चलिए दो संख्या, दो अंकों वाली एक संख्या था, सभी देख रहे हैं, दो अंकों वाली एक संख्या, ठीक है। अंकों का योगफल 10 है, क्या यहाँ पर अंकों का योगफल 10 है? नहीं है। अंकों का योगफल 10 है? नहीं। अंकों का स्थान बदल देने पर मूल संख्या से 18 कम आता है। मान लिया मूल संख्या कुछ भी रहे, तो यही 46 या तो 64 होगा। देख रहे हैं ये दोनों का अंतर 18 भी है। और 46 होगा कि 18, यहाँ से कन्फ्यूजन था। देखिए कन्फ्यूजन दूर कैसे है। मूल संख्या था, मूल संख्या मानिए आप 64, अब अंक को बदलिए तो हो जाएगा 46, अंतर देखिए 18 का है। तो बोला मूल संख्या से कम हो जाता, तो मूल संख्या अधिक रहेगा तभी तो कम होगा ना। तो इसीलिए मूल संख्या से बोलता अधिक, तो 46 है, लेकिन बोल रहा मूल संख्या से कम, तो मूल संख्या अधिक वाला होगा तब ना। तो मूल संख्या से कम होता है, तो मूल संख्या अधिक वाला होगा, यानी 64 वाला होगा। ठीक, चलिए इस करेक्ट आंसर 64। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, एक रोबोटिक सिपाही 10, 15 और 20 पंक्तियों में खड़ा, यह एक होकर पूर्ण वर्ग बनाता है। तो सिपाही का न्यूनतम संख्या था, पूर्ण वर्ग बनाता है, ई भी पूर्ण वर्ग ना है और ई भी पूर्ण वर्ग, या तो होगा 400 या तो 900। तो चलिए इसका एलसीएम लगे कितना हो जाएगा? 60 होगा। देखिए क्या 60 400 से कटता है? नहीं। और 60 में अगर कितना से गुना कर दे तो 900 हो जाएगा। तो देखिए 15 से गुना कर दीजिए, 15 चौका 90, 900। और यह एक पूर्ण वर्ग संख्या भी, टोटल से कट भी जाता है। देखिए एलसीएम सबसे कटता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए यह डीआई का प्रश्न है। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न पहले देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 2010 से 14 में मेरठ में स्थित कारखाना बल्लों की संख्या सैकड़ों में है। तो सैकड़ों में बोल रहा, निर्मित बल्लों की संख्या सैकड़ों में। तो 2010 से 14 को निर्मित बल्लों की औसत संख्या, तो सबको जोड़ दीजिए, 36, 42, 35, 27, 35, इस सबको जोड़ करके 1, 2, 3, 4, 5 से भाग दीजिए, तो आंसर आएगा आपका 34। ठीक, 34 आ गया, यानी जोड़ने पर 170 आएगा और भाग देना 35 है, तो 34 आएगा। तो 34 आएगा, सब सैकड़ा में तो 2 बार 0 बैठा दीजिए, बाकी 34 एक ही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़की है। तो मान लिया कुल विद्यार्थी कितना है? 100 मान लेते हैं। ठीक है, उसका 3/5 एक तो गर्ल होगा और बॉय होगा। तो 3/5 यानी 60 गो लड़की है तो 40 गो लड़का। अब लड़कियों की संख्या का 2/9, तो इसका 2/9। तो देखिए 2/9 करेंगे तो 20 तिया 60 और 20 दूनी 40/3, यानी कि 40/3 लड़की। ठीक है, लड़कियों की संख्या तथा लड़कों का 1/4 अनुपस्थित होता है। लड़कों का 1/4 यानी बोल सकते हैं 10 गो अनुपस्थित होता। तो क्या है? अनुपस्थित होता था। बोल रहा कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है जो इस भाग में उपस्थित होता। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 40/3 अनुपस्थित है यानी गायब है, और यहाँ पर 10 गो गायब, तो टोटल 100 गो माने थे। अगर अनुपस्थित वाला घटा देंगे तो अनुपस्थित वाला यहाँ पर जोड़ करके टोटल में घटा देते हैं तो उपस्थित वाला मेरा मिल जाएगा। तो देखिए जोड़ दिए 40/3 यानी 40 + 30 70/3 घटा देते हैं, 70/3 हम घटा देते हैं। चलिए घटाते हैं। चलिए 70/3 घटा देते हैं तो 100 तिया कितना हो जाएगा? 300। 300 में से 70 घटेगा तो कितना बचेगा? 300 में से 70 घटेगा तो बच जाएगा 230 और बटा कितना? 3। अब ध्यान से देखिए 230/3, तो यहाँ पर वैसा ऑप्शन तो कुछ दिख नहीं रहा। तो बाकी देखिए अगर 0 कहीं होगा तो हमको लगता है यही वाला ऑप्शन होगा 23/30। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 0 कहीं लगता है कुछ गड़बड़ हुआ, एक बार देख सकते हैं। 40/3, ठीक है, यहाँ पर 40, ठीक है, इसलिए 60, 40/3 प्लस 10, 40 30 70/3। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यही होगा, बाकी एक भी ऑप्शन वैसा नहीं है। तो 40/3 हमको लगता है कहीं पर गड़बड़ हो रहा है। 23/30 ही ऑप्शन होगा। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पर इसमें लेट नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी इसका ऑप्शन यही होगा। ठीक, 23/3 कहीं 0 लगता है, छूट रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा था, कहीं 0 छूट रहा है, बाकी आप देख लीजिए, एक बार हल कर लीजिएगा आप लोग भी, बाकी वही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कुछ नहीं करना, बस हल करना। अब देखिए इसको लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर
अब माइनस 4.1/3 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यही सेम चीज़ दिया है, इतना का वर्क करेंगे तो एक ठो कट जाएगा, मेरा बचेगा क्या 3.1/4 और प्लस 4.1/3। अब इसका क्या बचेगा, इसका वर्ग बचेगा। ठीक है, यानी इसका वर्ग बचेगा तो आप इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए 4×3 = 13 का वर्ग प्लस 4×3 = 13 का वर्ग। ठीक है, वर्ग बचेगा तो देखिए 169 13 का स्क्वायर 169 जोड़ 169/4 16 169 जोड़ 169 चलिए 169 जोड़ 169 तो कितना 9 9 18 6 6 12 1 13 1 1 2 1 3 अब बटा क्या हो जाएगा 4 का वर्ग 16 क्योंकि एलसीएम लेंगे 16 रह जाएगा। आप इसको काट सकते हैं। चलिए इसमें मिस्टेक हो गया लगता है थोड़ा सा, यहाँ पर है एक ठो माइनस से एक ठो माइनस कट जाएगा, बचेगा प्लस वाला। तो 4 × 12 13/4 का वर्ग और माइनस और 4 × 12 13/3 का वर्ग। अच्छा यहाँ पर 13/3 होगा। अब इसको चलिए योग बचेगा क्योंकि माइनस वाला एक ठो कट जाएगा, बचेगा प्लस वाला। ठीक है, अब इसको जोड़िए 169/16 प्लस 169/3 9 16 9 का एलसीएम क्या आएगा 144। तो देखिए 169 × 9 प्लस 169 × 16 इतना कर करके अब बटा 144 से भाग दे देना। ठीक है, जो ऑप्शन आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 23 नंबर में। ठीक है, बोल रहा a + 1 का a बराबर 6 है तो a पर पावर 4 जोड़ 1/a पर पावर 4 बराबर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए हमको दो बार अगर a² + 1/a² पूछता तो हम लोग क्या करते 6 का स्क्वायर माइनस 2 तो क्या आ जाता 34। लेकिन पूछ रहा a पर पावर 4 जोड़ 1/a पर पावर 4 तो अगर इतना बराबर इसी का एक बार और वर्ग करके घटा देंगे तो 34 का वर्ग अब माइनस कितना कर देंगे 2 तो 34 का वर्ग होता है 1156 अब माइनस 2 कर देंगे 1154 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 1154 कहीं है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है ये दिया हुआ DI से ऑप्शन दिया, DI से क्वेश्चन दिया, DI हमेशा प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है दिए गए सारणी उस आदमियों की संख्या निर्धारित दिए गए सारे संख्या को दर्शाता है जो दिल्ली में वर्ष 2014 से 18 के बीच 4 अलग अलग जिम जाते थे। ठीक है भाई, जिम जाओ तुम। तो चलिए क्वेश्चन बोल रहा है वर्ष 2018 में ए में ज्वाइन करने वाले आदमियों की संख्या का प्रतिशत। चलिए 2018 में ए तो 278 है। बोला 2016 में डी में ज्वाइन करने वाले आदमियों की संख्या से कितना अधिक था, लगभग यहाँ पर प्रतिशत में पूछ रहा। चलिए तो 2016 में डी 239 है तो कितना प्रतिशत अधिक था, तो कितना अधिक है तो 39 ना अधिक है। देखिए 39 दूना 78 होता तो 39 अधिक है। किससे अधिक है तो 239 से अधिक है, ना कि 278 से। ठीक, 278 से कम होगा, 239 से अधिक है 239 गुना कर देना 100 से। तो चलिए काट करके देख सकते हैं 13 से कटेगा 13 × 39 13 का 13 10 13 8 चल होतल से नहीं कटता है। ठीक है, तो डायरेक्ट 3900 भागा 200 इतना करता 200 एक बार में कटेगा। सबसे पहले 1 से समथिंग है कहीं 1 से। ठीक, अब 1 से काटेंगे तो 239 390 में से 239 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 8 में से 3 गया 5 आज बच जाएगा 510। तब फिर 239 दूना कितना हो जाता है 478 यानी कि 12 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, 14 नहीं आएगा 12 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछ भी रहा लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन को हल करते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए ए बी अकेले किसी काम चलिए टाइम एंड वर्क से ए बोल रहा है 28 दिन में कर रहा है, बी बोल रहा है 35 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 140 आ जाएगा।
28 बचे और 35 चौका। तो ये देखिए स्ट्रेंथ निकल गया, स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है वे मिलकर कार्य आरम्भ करते हैं, तो मिलकर कार्य आरम्भ करते हैं। टोटल 140 वर्क है, मिलकर करेगा तो 9 गुना x से प्लस b अकेला। फिर बोल रहा ए कार्य छोड़ दिया, तो छोड़ दिया b अकेला, तो b का स्ट्रेंथ 4 है और 17 दिन में कर रहा है। अगर इस तरह से देखें 17 चौका 68, यहाँ पर घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 72। अब 72 अब दोनों मिलकर करेगा 9 गुना x से, तो 9 8 72, यानी करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, चलिए ये भी टाइम एंड वर्क से है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है दो नल क्रमशः इतना घंटा में भर सकता है, 15 घंटा 20 घंटा में, सी अकेला 25 घंटा में। तो चलिए ए है, बी है और सी है। ये 15 घंटा 20 घंटा में भर सकता है, जबकि खाली करने वाला 25 घंटा में खाली करता है। तो सबसे पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। तो 15 20 25 का स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, 15 20 का हो जाएगा 60 और 60 और 25 का हो जाएगा 300। ठीक है, तो एलसीएम बोलते हैं, तो 300 आ गया टोटल वर्क है। अब इसका निकालेंगे तो स्ट्रेंथ हो जाएगा 20, इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 15 और इसका निकालेंगे तो 25 चौका 4 12। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन बोला आरंभ में तीनों पाइप को खोला जाता है, 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया। तो देखिए टोटल 300 काम है करना है। तो आरंभ में सबको चालू किया गया, 20 15 35 में से 12 गया, कितना बचेगा, तो देखिए 15 में से 12 गया 3, 23 बचेगा। तो 300 काम करवाना और 23 के स्ट्रेंथ से 10 घंटा काम किया, अब प्लस अब सी छोड़ दिया, टंकी भरने में कुल कितना, तो 10 घंटा तो इधर लग चुका है। ठीक है, 10 घंटा इधर लग चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। और इधर अब बच गया, सी को बंद कर दिया, तो अब करेगा कौन, 15 20 35 से मिलकर 35 गुना x। तो देखिए 230 पहले घटा देते हैं, 230 घटाएंगे 0, 10 में से 3 का 7। चलिए 70 काम बचा, 35 दूनी 70, तो 35 गुना x से करेगा तो 35 दूनी 2 घंटा और 10 घंटा इधर, तो 10 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 घंटा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 12 घंटा। चलिए 12 घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है ड्राई फ्रूट के एक डिब्बे में बादाम और काजू का अनुपात 4:1 है। ठीक है, 4:1 है। तो बादाम और काजू 4:1 है। ठीक है, 4:1 है। फिर अगला डिब्बा, पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा में बोल रहा है बादाम और किशमिश कितना है, 5:2 है। लेकिन यहाँ बोल रहा है पहले डिब्बे की अपेक्षा दूसरा डिब्बा में मात्रा दुगनी है। तब मान लेते हैं पहला डिब्बा में था कितना, आप अपने से मानिए 4 1 5 और 5:2 न था, 5 2 7, यानी कि 5 और 7 से कटने वाला ऑप्शन ले लीजिए। मान लेते हैं पहला ले लीजिए 35 kg या फिर 70 लीजिए, आपको इच्छा। तो पहला में होगा 35 kg मिश्रण, तो दूसरा काम हो जाएगा ऑटोमेटिक 70, क्योंकि पहला से दूसरा दुगना है। तो 70 अगर ये 35 रहता तो कितना होता, 4 और 1 5, 5 सती 1:7, तो ये हो जाता 28 और ये हो जाता 7। अगर कि दूसर का लेते तो 5 2 7 10 के 70, तो 1:10, तो ये हो जाएगा 10 5 50 और 10 दूना 20। और दोनों का मात्रा, कुल मात्रा का योग पूछ रहा, मतलब काजू बादाम किशमिश का कुल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर इसको सबको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 28 और 50 78। काजू कितना है, काजू हो गया कितना 7, तो 7 ही होगा। ठीक, लेकिन बादाम पूछ रहा, तो बादाम यहाँ भी है और बादाम यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 7 का 7 और यहाँ बादाम कितना है 20 ना, तो बादाम 20 है तो 20 हो जाएगा। चलिए कितना बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, आप अपने से स्वयं रख सकते हैं। यहाँ 35 के 70 140 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इधर मैथ बहुत मतलब शानदार मैथ है और NTPC CBT 2 में दे रहे हैं, तो मैथ ऐसे भी शानदार ही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें, दिए गए प्रश्न का उत्तर ABC अलग अलग शहर में दिया गया है। ठीक है, चलिए अलग अलग शहर में आंकड़े कहाँ होने वाली दुर्घटना की संख्या में जो संबंधित वर्ष 2000 2005 2010 2015 में हुई थी, दुर्घटना हुई थी।
ठीक है। तो पूछ रहा दिए गए आंकड़ों के आधार पर किस शहर के दुर्घटना नियंत्रण मतलब दुर्घटना कम हुआ है, ठीक, को सबसे प्रभावकारी कहा जाता है। मतलब नियंत्रण मतलब दुर्घटना सबसे ज़्यादा मतलब जो नियंत्रण किया था, कम किया था, सबसे ज़्यादा कहाँ। तो चलिए सी में देखते हैं। तो सी हो गया डॉट वाला। तो यहाँ देखिए ये है, ये 400 से 500 के बीच है, फिर बढ़ रहा और बढ़ रहा, ये घट रहा। यहाँ पर नियंत्रण हमको नहीं लगता। बाकी ऑप्शन फिर देखते हैं ए में। अगर ए में देखते हैं तो ए में है खाली वाला। था यहाँ फिर देख रहे हैं 400 है, फिर 600 हो गया, फिर 550 हो गया, फिर यहाँ पर और देख रहे हैं बढ़ रहा है, ठीक, कितना है 400 है, 600 है, फिर यहाँ पर 500, यानी कि घाट बढ़ रहा। बाकी अब देखते हैं सी में। तो बी में देखते हैं। तो बी में क्या है, बी में देखिए 600 है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, यानी नियमित रूप से घट रहा है। ये ऑप्शन नंबर देखिए इस तरह से घट रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी में बी, जो कि नियंत्रित, वहाँ का पुलिस प्रशासन नियंत्रित अच्छा से कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है आलोक 75,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है 3 माह बाद। तो ए से आलोक होता है, 3 माह बाद चंदन भी, तो सी से चंदन हो गया। 75,000 60,000 है, तो सीधा 75 को 75 लिख देते हैं। और 3 माह बाद, तो 3 माह बाद यानी 3 माह बाद है, तो 9 महीना रहेगा कौन, चंदन। तो कितना लगा है 60,000, यानी कि 3030 काट दिए, ठीक है। अब ये नहीं कुछ तो 12 महीना रहा होगा क्योंकि बोल रहा है वर्ष के अंत में 16,000 का लाभ हुआ। अब रेशियो काट दीजिए, तो काट दीजिए। चलिए काटते हैं। 12 पचे 60, 15 पचे 75, 3 पचे और 3 तिया, 5:3। और यहाँ कुल लाभ दिया है कितना, कुल प्रॉफिट यहाँ 16,000। और यहाँ बोल रहा है कुल कितना है 8। यहाँ बोल रहा है कितना है 8 है, लेकिन यहाँ बोल रहा है 16। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2,000। तो पूछ रहा है चंदन का भाग। तो चंदन का भाग कितना हो जाएगा, 2 तिया 6,000। चलिए बिल्कुल ही आसान प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर बोल रहा है। चलिए 30 नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। 50 छात्रों की लंबाई सेंटीमीटर में, ठीक है भाई, इतना लंबाई है ये छात्र, ठीक। चलिए कितने छात्रों की लंबाई 151 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, लेकिन 156 से कम होना चाहिए। 151 से अधिक है, 156 से कम है। तो 4 ठो 3 4 10 14 14 12 26 और 5 31, यानी 31 हो गया। क्योंकि 56 और 151 और 56 के बीच बोल रहा था। 57 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, बाकी सबको जोड़ दीजिए। चलिए कितना हो जाएगा 31। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है किस भारतीय संवैधानिक संशोधन के तहत अधिनियम मतदान की आयु 21 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ, 1989 में हुआ है। कब हुआ, 1989 में हुआ। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया सब कुछ, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग के पहला अध्यक्ष कौन बना। तो भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहला अध्यक्ष बना एच.के. कृपलानी। कौन बना है, एच.के. कृपलानी। अब वर्तमान में कौन है, प्रसून जोशी, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस काव्य की रचना अर्जुन और भगवान शिव के बीच बताता है। तो देखिए कौन सी काव्य कृति अर्जुन और भगवान शिव, तो किराता जुर्नियम में बताता है। किसमें, किराता जुर्नियम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल परीक्षण होता है। देखिए टाइफाइड होता है तो बिडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए कैंसर होता है तो हो गया कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया था, इसमें HIV का प्रयोग किया था, यक्षमा में हो गया BCG का टीका दिया था। जैन धर्म का सुना, जीन का मतलब होता है विजेता, जीन का मतलब विजेता होता है, ठीक है। चलिए एक विद्यार्थी कुल 600 विद्यार्थी जिन्हें 72% हिंदू है, 16% मुसलमान, 3% सिख है। देखिए ना 72 और 16 कितना हो जाएगा 86 या 3 89। तो 11% क्या है, ईसाई है। तो 600 के तुलना 100 से निकालना है ईसाई की संख्या 11 से, 11 छक 66, यानी टोटल कहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ। चलिए फिर से करते हैं। 600 विद्यार्थी टोटल है, तुलना 100 से। अब देखिए 72% हिंदू है, 16%। तो 72 16 कितना हो जाएगा 88 ना, और 88 3 कितना हो जाएगा 91 ना हो जाएगा, बचेगा 9। तो शेष बचेगा कितना 9। तो 0 0 9 छक 54%, तो यानी 54 विद्यार्थी ईसाई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख रहे हैं। बोल रहा कितने समय में 500 रुपये का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपया
का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में होता था। इसका निकाल लेते हैं 2 वर्ष, यानी SI बराबर क्या होता है, रेट इंटू टाइम। SI बराबर क्या होता है, रेट इंटू टाइम। तो रेट इंटू टाइम कर दिया, 5 दूना 10, तो 900 का 10% कितना होगा, 90। अब देख लेते हैं 90 किस में होगा, तो देखें 6 तिया 18, 18 पचे 90, यानी कैंची होगा 6 वर्ष। ठीक है, चलिए इस सब क्वेश्चन को इसी तरह से बनाना होगा, नहीं तो आप अपना स्पीड को थोड़ा सा ध्यान को अपना मतलब बोल सकते हैं 100% इस मैथ के प्रति दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो हम जानते हैं 8,000 रुपया का तुलना 100 से, और 3 वर्ष का निकालना चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। तो हम जानते हैं 3R अंतर निकालना है, तो माइनस 3R स्क्वायर अब बटे 100 और फिर प्लस 3 अधि R क्यू अब बटे 10,000 होता है। कितना होता है, 10,000। तो आप 5 का क्यू करेंगे तो कितना होगा, 125। तो 125 का अंक पीछे से 2 अंक लिखना है, तो 25 लिखना है। ठीक है, चलिए अब फिर निकला है 5 के स्क्वायर 25 दिया 75, अब बाकी 1 बचा था 76, फिर 2 अंक लिखना क्योंकि डबल 0 है। ठीक है, अब बच गया कितना, 1 भी ना था, 5 दिया 15, यानी अंतर निकालेंगे तो साधारण ब्याज होगा 15, और दोनों का अंतर करेंगे 15 से 15 खत्म, तो बच जाएगा 0.7625। चलिए अब इसको हल करते हैं, 76.25 इतना ही ना बचा है। तो चलिए अब इसको यहाँ पर अंतर पूछ रहा, तो अंतर से आप गुना कर दिए, कितना 0.7625 से 2 0 से 2 0 खत्म, 8 से गुना कीजिए, 8 पचे 40, 8 दूनी 16 6, कहीं पर 16 6 है, कुछ लग रहा है यही दोनों में से कौन होगा। चलिए गुना करते हैं, 8 पचे 40, 8 दूना 16 का 6, 8 दूना 16 4 20 ना होगा 20, और 8 6 48, 2 50 के 0, 8 7 56 5 61, यानी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 61। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु 15% वृद्धि पर बेचा गया तथा उसे यदि उसे 12% हानि पर बेची जाती 54 रुपया कमी आता। तो यहाँ बोल रहा है 54 के कमी, लेकिन यहाँ बोल रहा है 15 12 27 की कमी हो रहा है, यानी अंतर यहाँ 54 का यहाँ 27 का, निकालना है कौन सी वस्तु का क्रय मूल्य। तो 100 से 27 दूनी यानी 200 हो जाएगा, इसमें सोचना भी नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राम एक घड़ी को 4% लाभ लेकर श्याम को बेच देता, श्याम उस घड़ी को 5% लाभ लेकर मोहन को बेच देता। यदि मोहन इस घड़ी को इतना में खरीदा तो बताइए राम घड़ी को कितने में खरीदोगा। राम घड़ी को X में खरीदा होगा। ठीक है, 4% का लाभ पड़ता है 104/100 गुना 5% के लाभ पड़ता है 105/100 अब बराबर 273। चलिए 21 बचे और 20 बचे। चलिए 21 से देखिए कट जाएगा 21 से कहाँ 21 दिया 63, और 13 से भी कट जाएगा 21 बचे 5 105 ना होता है 21 बचे। चलिए 13 8 चल होतल से देखिए, ध्यान से देखिए, चलिए 5 40 और नहीं तो किसी और से कटेगा। 21 बचे 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, तो कहीं ना कहीं 50 से संबंधित ऑप्शन कहीं गड़बड़ा लगता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। 1 सेकेंड, चलिए x का कितना हो गया 104/100 गुना 105/100 बराबर 273 ना। चलिए 21 बचे 105 और 21 से कहाँ 21 दिया 63, 13 8 चल होतल से। ठीक है, चलिए अभी 4 को 0 इधर भेज देते हैं। x बराबर हो गया 10,000, अब बटे कितना 8 बचे 40, 4 से 4 खत्म, कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि 250 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आप देख लीजिएगा थोड़ा सा हल करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, जो कि 3D से क्वेश्चन है। ये बार बार हमेशा क्षेत्रफल और आयतन से क्वेश्चन पूछता, लगभग 3 से 4 प्रश्न उसका। ठीक, चलिए एक गोले का तथा एक शंकु का आधार बराबर है। ठीक, आधार बराबर, ठीक है, यदि इसका ऊंचाई भी बराबर है, ऊंचाई भी बराबर, तो इस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। ठीक है, जबकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है πr_l।
तो हम जानते हैं पाई से तो पाई कट गया, ठीक है। क्या हमको एल का मान पता है? तो देखिए आर और एच अगर ये शंकु बनाते हैं तो देखिए जो ऊंचाई है वही तिरजिया है, जो ऊंचाई है वही तिरजिया है। तो क्या हम एल निकाल सकते हैं? तो कर ये तो 90 डिग्री होता है, तो ये कर्ण होता है बड़का आर थी दोनों आर स्क्वायर रूट अंडर कर देंगे, तो रूट टू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट 2 इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। यानी एल आ जाएगा क्या? 2 आर स्क्वायर अनुपात आर इंटू रूट 2 इंटू आर। तो देखिए आर से 2 आर खत्म, और यहाँ पर ध्यान से देखिए रूट 2 से 2 रूट 2 अनुपात 2, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा रूट 2 अनुपात 2, ठीक है। चलिए अब आगे हल करते हैं। यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए, बस आपको रख देना है मान। चलिए नेक्स्ट नंबर 42 नंबर बोल रहा है। चलिए 42 नंबर हल करते हैं। बोला घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 600, तो ए बराबर आ जाएगा 10। तब भी कारण बोल रहा है √3 इंटू ए, तो 10 √3 हो जाएगा आंसर, 10 √3। चलिए अगला क्वेश्चन बोला किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x y z है, तो l इंटू बी दिया हुआ है x, एल बी एच दिया y, और h इंटू एल दिया है कितना z। तो अगर तीनों को गुना कीजिएगा तो क्या होगा? l इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर, और यहाँ गुना किया तो ये भी तीनों को गुना कीजिए, तो x y z। हम जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है? एल बी एच होता है, एल बी एच। तो हमको चाहिए एल बी एच ना, तो स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ा देते हैं, तो रूट अंडर x y z होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो देखिए बिल्कुल ही आसान प्रश्न आपको दे दिया, बस आपको टाइम निकालना। देखिए किसी बहुभुज के प्रत्येक कोण 40, बाह्य कोण दिया 40, तो भुजा क्या होता है? बाह्य कोण 360 बटे बाह्य कोण, तो 40 दिया 4 9 36, यानी 9 भुजा। यदि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है? सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। चलिए इसको अब हल कीजिए। cot थीटा और 5/12, तो 5/12 13, एक तो 13 भी तो हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए cot थीटा बराबर होता है क्या? आधार बटे लंब, तो ये दिया है 5, ये दिया है 12, तो ये हो जाएगा 13। अब चलिए हल कीजिए। 1 + tan x दिया था, cot का उल्टा होता है tan, तो 12/5, 12/5। चलिए 12/5 हो गया। अब इसका वर्ग बोला तो वर्ग कर दिया, माइनस सेक स्क्वायर था, सेक जानते हैं, कोस जानते हैं, आधार बटा कर्ण होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, 13/5 के वर्ग हो जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब इसको हल करते हैं। चलिए अब इसको हल करना है, तो हल करते हैं। यहाँ देखिए बार बार है 44, 144/25 में से 169/25 घटाएंगे, तो सीधा हो जाएगा 25, 144 में से 169 जाएगा, कितना बचेगा? 169 में से 144 जाएगा, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ बचेगा कितना? 6 में से 4 गया 2, यानी 25/25। और यहाँ पर माइनस में बचेगा +1 -1, यानी कट के कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न दिया, sin a - b बराबर तो देखिए इसका फार्मूला होता है sin a इंटू cos b, और माइनस है तो माइनस cos a इंटू साइन b। चलिए अब इसको कुछ नहीं करना, साइन के जगह पर साइन, कोस के जगह पर कोस रख देना, बस और कुछ नहीं है। तो चलिए sin a बराबर 4/5 इंटू कॉस बी कितना है? तो कॉस बी, तो आपको तो साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस बी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए साइन ए दिया हुआ, कॉस बी, तो यहाँ देखिए 5 12 13, तो साइन बी, अगर यहाँ लेते हैं बी 5 साइन थीटा 5 13, तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि हम थीटा माने ये वाला। तो अगर यहाँ पर लिखना कॉस बी, तो कॉस बी बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो 12/13 हो जाएगा, 12/13 कितना हो जाएगा? 12/13। चलिए इंटू 12/13। चलिए माइनस कॉस ए, तो यहाँ देख सकते हैं कॉस ए यहाँ पर है 4, साइन ए बराबर क्या होता है? 4 5, तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि हम ये थीटा माने। तो कॉस ए क्या हो जाएगा? 3/5, 3/5। और साइन बी, तो साइन बी क्या हो जाएगा? तो साइन बी का मान भी दिया है 5/13 इंटू 5/13। आप इसको हल करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है, बस इसको हल करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर हल भी कर दिया है, 48 में से 13 गया 33,
बटा परिसर, ठीक, यही आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है सांख्यिकी से, ठीक है। अब इसका माध्य निकालना, माध्य मतलब होता है एवरेज, सबको जोड़ के सबको संख्या से भाग देना, ठीक है। डाटा का विचलन प्रसरण दिया था, मानक विचलन क्या होगा, तो देखिए मानक विचलन बराबर होता है विचलन, मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण, प्रसरण होता है, इसके बाहर मोड लगा रहता है, तो प्रसरण कितना दिया 324 और रूट अंडर हो जाएगा, तो रूट अंडर 18 प्लस माइनस निकलेगा, लेकिन मोड के कारण ही सिर्फ प्लस में निकलेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 18 कभी नहीं मारना, गलती हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिर्फ प्लस 18 होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको हल करना है, क्या करना, आपको हल करना, बस इसको आपको हल करके कमेंट में जवाब देना। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं अब रीजनिंग आ गया, तो रीजनिंग यहाँ पर देख सकते हैं 2 का अंतर है, यहाँ पर 5 का अंतर है, और यहाँ पर 11 का अंतर है, और यहाँ पर 19 42, 12 में से 9 गया 3, और यहाँ बचा 3 में से गया 2, 23 का अंतर है। अगर यहाँ पर फिर से देखें तो 3 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है, और यहाँ 12 का अंतर है, 3 6 12, तो अगला हो जाएगा 24 का अंतर, तो 24 27 कितना हो जाएगा 47, 20 20 40 और 7 47 जोड़ दीजिए, तो 7 और 2 9 कहीं है, तो 89 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 89, 7 2 9 एक ही ठोना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि डबल सीरीज में था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है रीजनिंग का, क्योंकि यही समय टाइम ले लेता है, अगर बन गया तुरंत तो ठीक है। MACA मैक, यानी कि MACA 2 2 4 अक्षर 5, 2 2 4 2 6 अक्षर 7, तो 2 2 4 2 6 2 8 अक्षर तो 9 लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट बनाए रखना, ठीक है, क्योंकि साइको में भी इसी तरह से आपको ढूंढना पड़ता है। साइको जब होगा NTPC CBT 2 में ड्राइवर होगा, चाहे टीयर की वगैरह होगा, तो साइको वहाँ पर इसी तरह से ढूंढना पड़ता है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे था, तो इसको उलट करके यहाँ से यहाँ दे दिया, फिर इसको अगला बार यहाँ दिया, फिर यहाँ दिया, फिर यहाँ, तो अगला होना चाहिए इस कोना में, यानी इसमें होना चाहिए या इसमें, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ध्यान से देखना, हम इसको खाली स्थान को, तो देखिए खाली स्थान जा रहा है यहाँ, ऊपर होना चाहिए खाली स्थान, तो खाली स्थान ये वाला नहीं है, तो ऊपर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए खाली स्थान यहाँ है, अब इसमें खाली स्थान नहीं दर्शाया है, यहाँ पर होना चाहिए खाली स्थान, लेकिन फिर ऊपर गया है, फिर देखिए खाली स्थान कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53, इसमें थोड़ा सा 1 सेकंड दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर था, तो फिर इसको उलट के कोना में आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो अगला बार ये तो फिक्स है कि यही दोनों में से कौन होगा। अगर इस स्थान को देखते हैं, अगर इसको पकड़ते यहाँ था, फिर यहाँ, ध्यान से देखिए ये वाला यहाँ गया, फिर यहाँ गया, अब यहाँ से देखिए ये वाला यहाँ आया, फिर इसी तरह का यहाँ होना चाहिए, तो इसमें नहीं है, यानी बी इज़ करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए ये खाली स्थान, यहाँ भी खाली स्थान, यहाँ भी खाली स्थान, तो यहाँ पर भरा हुआ है, यहाँ भी भरा हुआ है, यहाँ भी भरा हुआ, तो यहाँ भरा हुआ नहीं, ऑप्शन इज करेक्ट बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस तो विपरीत दिया है, 3 का उल्टा 24 3 27, 20 7 27, 5 22 27, आए 18 27, तो जोड़ करके खाली उल्टा देखिए ना, 6 तो कितना 6 27, तो 21 6 27, 21 कहाँ पर दिया हुआ, या तो ए होगा या तो डी होगा। अब देखिए 10 है, तो 17 10 27, 17 कहाँ पर है, क्यू में दिया हुआ, ठीक है। आपको कोडिंग डिकोडिंग पूर्णतः याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला सभी कप मग, तो सभी कप, के से कप, एम से मग दे देते हैं, ठीक है। और सभी कप बर्तन है, सभी कप मग है, और सभी कप बर्तन है, सभी कप बर्तन है। चलिए सभी कप मग है और सभी कप बर्तन भी है, इस तरह से इसका फिगर बनेगा ये पूरा। सभी कप बी से बर्तन होगा, सभी कप मग है, सभी कप मग है और सभी कप बर्तन है। चलिए सभी कप बर्तन है, सभी कप बर्तन है, सभी कप, यहाँ खुद बोल रहा स्टेटमेंट में, कुछ बर्तन कप है, तो सभी में हमेशा कुछ सही होता है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों। बीच में भागने से आपको कभी यहाँ कभी वहाँ, एक जगह सेट मारिए आराम से और कंसंट्रेशन के साथ मारिए, आपका जो नंबर है बरकरार रहेगा। चलिए इसमें आप देख सकते हैं कि 4 5 20, 3 दूना 24 में 14 गया 6, 9 72, 7 42, दोनों घटाएं तो 30 तो 12 गुना 13 करेंगे तो 13 दाएँ 130 और 13 गुना 26 156 और 11 दाएँ क्या 110। 156 में से 110 घटाएगा तो कितना बचेगा 46। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये देखते हैं तो 2 का अंतर है, 3 का अंतर है, 2 का अंतर है, 4 का अंतर है, 2 4, यहाँ पर ये नहीं बढ़ रहा, 4 डेढ़ 6, 6 डेढ़ 9, बाकी और कौन नहीं। देखिए 1.5 गुना तो यहाँ देखिए एक ही ऑप्शन में 12 14 कुछ नहीं, 6 दूना 6 12 दूना, यानी यहाँ पर 1.5 गुना हो रहा है, यहाँ पर 2 गुना हो रहा है, बस हो गया आंसर इज डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कौन सा हिस्सा से संबंधित नहीं, मतलब विषम कौन सा है। तो देखें यहाँ 23 में से 3 गया 20 और 1 जोड़ दिया 21 से 22। फिर देखिए 14 में से 3 गया 11, 12 1 13, 8 में से 3 गया 5, 6 1 7, ठीक है। 19 में से 3 गया तो 16 ना बचना चाहिए, यहाँ 15 दे दिया तो ओ का कोड होता है 15, तो 19 में से 3 गया तो 16 बचना चाहिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए हृदय से, जिस तरह सारा सिराएं मिलकर हृदय के पास जाकर जमा होते हैं, उसी तरह सारे मतलब जो सहायक नदियाँ से मिलकर नदी बनता है, मतलब ढेर सारा सिरा मिलकर हृदय बनता है, ढेर सारा नदी सहायक नदी बनकर एक नदी का निर्माण होता है, ठीक है। आप इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है, आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, हल करके आप कमेंट में जवाब देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आप क्या करें, गिन लीजिए 4 4 8 4 12 13 14 15 16। हम इतना जानते हैं कि 4 4 भाग में यह बटेगा, 4 भाग 1 2 3 4 भाग 1 2 3 4 भाग। अब ध्यान से देखिए पी एस है, 4 भाग कहीं कट गया है कि, चलिए अगर यहाँ पर बैठाते हैं क्यू पी एस आर, तो क्यू है तो पी होगा एस आर, क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर, यानी बैठ गया क्यू पी एस आर। तो क्यू पी एस आर है कहीं, क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर, यानी सी नंबर करेक्ट हो। चलिए इस तरह का देखिए क्वेश्चन नंबर 62 जो है, इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, तो 62 बनाने से पहले हम लोग कुछ नहीं करना है, देखना है दा कहाँ है, तो दा इसमें से ढूंढना है, कहाँ है दा 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 कहाँ है, तो बस यहाँ पर एक ही ठो दा, एक ही ठो दा। इसके लिए कोड क्या लिखा, का ना डी पा, तो का ना डी पा कहाँ पर है, का ना खत्म डी खत्म, तो सारा, तो का ना डी पा, तो डी पा और कहीं ना, तो बच गया क्या, का ना खत्म हो गया, ना और डी खत्म हुआ, ठीक है, क्या खत्म हुआ, ना और डी। ध्यान से देखिए, इसको लिखना ना, लिखिएगा तो फंस जाइएगा, ठीक है। अब देखिए हमको दा निकालना था, दा के लिए चारों को काटना होगा, 4 को हमको 2 ही मिल रहा है, एक तो कौन ना, तो ना, एक तो डी मिल रहा है, तो डी से डी खत्म। चलिए तो बच गया क्या, का और पा, तो यानी का या पा होगा। अगर ये दोनों ऑप्शन कुछ हो रहा था आंकड़ा अधूरा होता, लेकिन का या पा होगा, दोनों दे ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 63 पढ़ते हैं। 63 नंबर बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ठीक है। चलिए पढ़िए। बोल रहा है ए तथा बी एक ही आयु का, ए तथा बी एक ही आयु का, या अथवा ठीक, बी से बड़ा है, बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है, ए बराबर बी होगा या बी से बड़ा ए होगा, ठीक। सी बराबर डी होगा, सी बराबर डी होगा, अथवा सी से डी बड़ा होगा, सी से डी बड़ा होगा, या तो ये दोनों में बोल रहा सी से बी बड़ा है, सी से बी बड़ा है। तो ध्यान से देखिए, सी से बी बड़ा, ये कन्फर्म बोल दिया है, यानी कि बड़ा ही होगा। अब ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है, तो देखिए बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है, तो देखिए बी बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, हम ये दोनों में कंफर्म नहीं कर सकते। बी तथा डी एक ही आयु का है, बी तथा डी एक ही आयु का नहीं, बी तथा डी बी से छोटा है डी, ठीक, क्योंकि यहाँ सी से बड़ा है, ये दोनों एक ही आयु, तो बड़ा हो जाएगा। अब बोल रहा है सी से ए बड़ा है, तो देखिए सी से ए बड़ा, अब ध्यान से देखिए, हाँ सी से ए बिल्कुल बड़ा है। देखिए कैसे बोल रहा है, सी से बी बड़ा है, अब बी से बराबर ए है, सी से बड़ा है बी, अब बी बराबर ए है, तो कन्फर्म है ए भी बड़ा हो, यानी करेक्ट आंसर है। सी जो है डी से बड़ा है, नहीं, सी और डी तो बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, हम कन्फ्यूजन में, ठीक, इसीलिए छोड़ देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए ये शानदार प्रश्न 64 से लेकर 66 तक आपको जवाब देना था, इसमें कंसंट्रेशन बनाए रखना है, ठीक है।
चलिए बोल रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में थाईलैंड, फ्रांस, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये सब फलना ढकाना मतलब 8 अलग अलग देश का प्रतिनिधित्व करता है। ABCDFG तक जरूर नहीं क्रम है, ठीक है। लेकिन यह केंद्रामुख है, केंद्रामुख वृत्ताकार मेज पर बैठा हुआ। चलिए वृत्ताकार मेज पर बैठा हुआ, वृत्ताकार मेज पर था। 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए जर्मनी का प्रतिनिधित्व ए कर रहा है, लेकिन ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ई के बाएं, तो चलिए हम यहाँ से ई बैठा देते हैं। तो जर्मनी का प्रतिनिधित्व ए कर रहा है, ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ई के बाएं, तो इधर हो जाएगा लेफ्ट, इधर हो जाएगा राइट। तो ई के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? ए। और ये क्या कर रहा है? जर्मनी है, JRM लिख देते हैं, ठीक। ये जर्मनी है। चलिए नहीं तो इसको मिटा करके दूसरा कलर से लिख देते हैं, जर्मनी, JRM। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है अगर ए के तुरंत दाएं बैठा है, देखिए भारत का प्रतिनिधित्व F कर रहा है, ए के तुरंत बाएं, तो ए के तुरंत दाएं बैठा, ए के तुरंत दाएं कौन सी हो जाएगा? F। चलिए F हो जाएगा। और F कर रहा है भारत का प्रतिनिधित्व, भारत का प्रतिनिधित्व, ठीक है। और ए के तुरंत दाएं और कौन? F। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉलैंड का प्रतिनिधित्व D कर रहा है, हॉलैंड का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? D कर रहा है। B के दाएं से दूसरे स्थान पर है, B के दाएं से दूसरे स्थान, मान लेते B यहाँ है, इसके दाएं से दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा कौन? D। चलिए इसको रहने देते हैं अभी, दाएं से दूसरे स्थान पर। और हॉलैंड का प्रतिनिधित्व D कर रहा था, ये हो जाएगा हॉलैंड, हॉलैंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉलैंड का प्रतिनिधित्व D कर रहा है। चलिए E का निकटतम पड़ोसी नहीं है B, यानी E का निकटतम पड़ोसी B नहीं है, यानी E यहाँ पर भी नहीं हो सकता, E यहाँ पर भी नहीं हो सकता, और इसके बगल में E यहाँ पर भी नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेन का C प्रतिनिधित्व कर रहा है, B के दाएं से दूसरा, B के दाएं से दूसरा, B के दाएं से दूसरा तो D है। B के दाएं से दूसरा भारत का प्रतिनिधित्व, हॉलैंड का प्रतिनिधित्व D कर रहा है, B के बाएं से दूसरा, हाँ तो ये जो दूसरा है। ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। स्पेन का प्रतिनिधित्व C कर रहा है, स्पेन का प्रतिनिधित्व C कर रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं और आगे देखते हैं। स्पेन का प्रतिनिधित्व C कर रहा है, ठीक है। और USA और भारत के प्रतिनिधित्व के बीच में बैठा है, तो USA और भारत के प्रतिनिधित्व के बीच में बैठा था, भारत और USA के बीच में। तो देखिए भारत और USA अगर इधर लिखेंगे तो ये तो जर्मनी आ जाएगा, लेकिन स्पेन का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? C कर रहा है। तो C जो होगा भारत और USA के बीच होगा, तो कहीं ना कहीं USA तो ये होगा, USA ये होगा। और अब देखिए C तो यहाँ बैठ जाएगा, C कहाँ बैठेगा? स्पेन का पड़ोसी C है, B के दाएं, स्पेन का C, तो ये हो जाएगा यहाँ पर C और यहाँ पर हो जाएगा स्पेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया, लेकिन B के दाएं ओर से दूसरा D है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर बोल रहा है फ्रांस का प्रतिनिधित्व G कर रहा है, H के बाएं दूसरा जो थाईलैंड से, यानी कि H, फ्रांस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? G, H के बाएं से दूसरा है। चलिए H के बाएं से दूसरा है। फ्रांस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? फ्रांस का प्रतिनिधित्व G कर रहा है, फ्रांस का प्रतिनिधित्व G कर रहा है। H के बाएं से दूसरा, H के बाएं से दूसरा, H के बाएं से दूसरा, ये है थाईलैंड। चलिए अब इसी से बैठाना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। B और D और G और H में कहीं संबंध है? B और D। चलिए आपको तो यहाँ पर बैठाना, B से दाएं और दूसरा, B अगर कहीं भी बैठाते हैं, अगर B यहाँ बैठाते हैं बाएं से दूसरा D होगा, B के दाएं दूसरा D, B के दाएं दूसरा D होगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ अगर B बैठा दिए तो यहाँ D हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बोल रहा है, अब बोल रहा है G के दाएं से दूसरा H, G के दाएं से दूसरा H। चलिए बैठ तो गया। चलिए अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन, आपको इसको आप सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं D तो हॉलैंड है, D हॉलैंड है, D हॉलैंड है, और G फ्रांस है, G फ्रांस है, चलिए फ्रांस है, और H थाईलैंड है, H क्या है? थाईलैंड है।
एच थाईलैंड। चलिए सब तो बैठ गया। चलिए 2 2 4 2 6 7, एक ठो और कौन बच गया, बी। बी ना बच गया, तो जो एक ठो बच गया लास्ट में वही ना होगा। चलिए बी बच गया, जो लास्ट में वही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है दक्षिणावर्त दिशा में गिनती करने पर कितने लोग ए और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधित्व के बीच में होगा। ए और ऑस्ट्रिया, ए और ऑस्ट्रिया, तो हमको लगता है ए तो यही ऑस्ट्रिया ही बच गया था, ऑस्ट्रिया। तो ए और ऑस्ट्रिया के बीच में दक्षिणावर्त में चल रहे हैं, तो दक्षिणावर्त बोले तो घड़ी की दिशा में, तो 1 2 3 यानी 3 जन हो जाएगा ए और ऑस्ट्रिया के बीच में। क्या हो जाएगा, 3 जन हो जाएगा ए और ऑस्ट्रिया के बीच में। कितना, 3 जन। ठीक है। चलिए प्रतिनिधित्व एफ के बारे में निम्नलिखित से क्या सत्य है। एफ के बारे में क्या सत्य है, तो एफ ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है, एफ ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है, नहीं एफ भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है। चलिए थाईलैंड के प्रतिनिधित्व के बाएं से दूसरा है एफ, थाईलैंड के प्रतिनिधित्व से बाएं है दूसरा एस, तो थाईलैंड के प्रतिनिधित्व से बाएं नहीं दाएं है एफ, थाईलैंड से दाएं है एफ, तो ये तो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी का प्रतिनिधित्व एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जर्मनी का प्रतिनिधित्व एफ का पड़ोसी निकटतम नहीं है, जर्मनी का प्रतिनिधित्व जो एफ का पड़ोसी निकटतम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी लास्ट नंबर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सभी सत्य हो जाएगा इसमें, यानी कोई भी सत्य ना होगा। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस युग्म में पहले देश का प्रतिनिधि दूसरे देश के तुरंत बाएं बैठा। पहला देश का प्रतिनिधि दूसरे देश का बाएं, यानी पहला जो है दूसरा का बाएं बैठा। ठीक। भारत और थाईलैंड, स्पेन और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूएसए। चलिए भारत और थाईलैंड, पहले देश दूसरे देश के तुरंत बाएं, भारत और थाईलैंड, भारत और थाईलैंड, तो पहले दूसरा कहीं आसपास भी नहीं है। चलिए अगला देखते हैं ऑस्ट्रिया और यूएसए, ऑस्ट्रिया और यूएसए। तो देखिए यहाँ पर है ऑस्ट्रिया और यहाँ पर यूएसए, तो ऑस्ट्रिया के बाएं ओर है यूएसए, ऑस्ट्रिया के बाएं ओर है यूएसए, तो ऑस्ट्रिया के बाएं ओर, तो बोला पहले देश दूसरे के तुरंत बाएं, तो यूएसए के बाएं ओर नहीं है, ऑस्ट्रिया के बाएं ओर है। थाईलैंड, हॉलैंड, स्पेन, जर्मनी, थाईलैंड, हॉलैंड। तो देखिए थाईलैंड और हॉलैंड, यहाँ पर देख सकते हैं थाईलैंड और हॉलैंड, तो हॉलैंड के दाएं ओर है थाईलैंड, तो थाईलैंड के दाएं ओर होगा, थाईलैंड के बाएं ओर होगा हॉलैंड, थाईलैंड के बाएं ओर होगा हॉलैंड, थाईलैंड के बाएं ओर हॉलैंड, तो लेकिन दूसरा के बाएं ओर है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 65 66 67 है ना। चलिए इसका तो हो जाएगा डी। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑस्ट्रिया और यूएसए, इसी के बाएं ओर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक गोल टकराती हुई अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, इस प्रक्रिया के भौतिक राशि संरक्षित रहती है, तो इसमें केवल संवेग संरक्षित रहती है। क्या रहता है, संवेग संरक्षित। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, घर्षण। द्रव में सबसे अधिक गुण क्या होता है, घर्षण। रक्त में कौन सा नामक होता है जो एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सभी पाया था, तो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव पाया था। ठीक है। सोडा वाटर। चलिए सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। आयोडीन कहाँ से निकलती है, थायरॉक्सिन नामक गलापों के पास होता है। इमेज पार्श्व दर्पण कौन सा होगा, मतलब इमेज का पार्श्व दर्पण छवि कौन सा होगा, तो देखिए IMAG, अगर यहाँ दर्पण रख देंगे तो क्या होगा, EGAMI। ठीक है, EGAMI, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है यकृत, हृदय अंग के अंतर्गत यकृत अलग हृदय अलग जगह रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला बोल रहा है कंपाउंडर के कुछ दीवारें सफ़ेद हैं, कंपाउंडर शीशे कंपाउंडर के कुछ दीवारें सफ़ेद है, यानी एस से सफ़ेद हो गया। और कुछ घर कंपाउंडर के दीवारें में, कुछ घर कंपाउंडर के दीवारें, जी से हो गया घर, तो कुछ घरों के कंपाउंडर की दीवारें सफ़ेद है, कुछ घर के कंपाउंडर की दीवारें सफ़ेद है। देखिए घर और सफ़ेद में कोई अथी पता नहीं चला, कन्फर्म नहीं, गलत है। सभी घर के कंपाउंडर की दीवारें सफ़ेद है, सभी घर, लेकिन कुछ में कभी भी सभी सही होता है, नहीं होता, यानी दोनों निष्कर्ष गलत है, दोनों निष्कर्ष गलत है। चलिए यहाँ हो गया
2 4 तो यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। जिससे 12 2 14 2 16 तो 2 4 6 होगा। अब देखिए यहाँ जगह 14 15 16 में से गया 15 में से गया 14 यानी 6n हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता है। दिए गए कथन के आधार पर अनुपस्थित संख्या को चुनें। चलिए अभी टाइम है मेरे पास, अभी बनाते हैं। चलिए जिस तरह अंगूर होता है गुच्छा में, अंगूर होता है गुच्छा में, तो ये जो भेड़ दिख रहा है उसको बोलता है फ्लॉक। क्या बोलता है? फ्लॉक। चलिए एक्स गाड़ी चलाकर हम दक्षिण की ओर जाते हैं, तो हम जानते हैं ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर चलाता है, 30 किलोमीटर चलाता है, सही बात है। 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलाया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाहिने और मुड़ा, यहाँ से दाहिने और किधर हो जाएगा? इस साइड होगा। 20 किलोमीटर चला, चलिए 20 किलोमीटर। फिर पुनः बाएं मुड़ गया, तो पुनः बाएं मुड़ जाएगा तो इधर ना हो जाएगा। ओफ गलती हो गया। दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर 30, फिर दाहिने और मुड़ता है, तो ठीक है भाई, दाहिने और मुड़ता है 30 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं और मुड़ता है, फिर बाएं और मुड़ता है, कितना चलता है? 20 किलोमीटर ना। ये हो जाएगा 30 ये हो जाएगा 20 किलोमीटर, ठीक है। फिर बोल रहा है वह मुड़कर सीधे 20 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ा। अब फिर कितना चला? 30 किलोमीटर चला, यानी दोनों जोड़ हो गया फिर, ठीक है। तो ये 30 है 20 है, टोटल कितना चला है? 50 किलोमीटर। एक्स प्रारंभिक स्थान से 50 किलोमीटर। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये 20 चला है, कितना? 30 चला, फिर इधर चला है कितना? 30, फिर यहाँ चला है 20, फिर ई चला है 30, तो 30 बराबर 30, तो यहाँ हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 20, इसमें 50 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रश्नों में कौन सा संख्या आएगा? 35 25 30 25 150 25 25 17 25 85 25 25 25, यानी कि कुछ नहीं किया, 5 5 से गुना किया, 7 25 35 हो गया करेक्ट आंसर। चलिए ऊपर दिए गए बाएं छोर से 12 आता, बाएं लेफ्ट से 12, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। बाएं छोर से 12, तो बाएं छोर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्यू पर आए। फिर बोलो अक्षर के दाईं और तीसरा आता है, क्यू के दाईं और तीसरा आता है, यहाँ से जाएंगे तो इधर ना होगा राइट, तो 1 2 3 कौन सा होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कुछ फरिश्ते देवता होते हैं, कुछ ऐप से फरिश्ते देवता होता है, देवता होते हैं। सभी जीव देवता होता है, सभी जीव, जी से जीव हो गया जो देवता होता है, सभी जीव क्या होता है? देवता होता है। चलिए बढ़ते हैं। कुछ फरिश्ते जीव हैं, कुछ फरिश्ते जीव है, दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं। चलिए गलत है, कनेक्शन है, उस अनुसंधान को गलत हो जाता है। कुछ जीव फरिश्ते हैं, कुछ जीव, देखिए कुछ फरिश्ते जीव हैं, बिल्कुल गलत है, और कुछ जीव फरिश्ते हैं, दोनों गलत है। तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है, एक दोनों दूसरा नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी शानदार प्रश्न है, ठीक है। चलिए चाय दिया है, दूध दिया, गर्म पे, यानी 4 5 अंक दिया है। गर्म पे है, दूध है, कॉफ़ी है, चाय है, ठंडा पे है, चाय। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। कितने प्रतिशत कुल लोग हैं जो केवल चाय या कॉफ़ी पीते हैं और दोनों गर्म पे पिया नहीं है? तो चलिए केवल चाय या कॉफ़ी देखते हैं कितना है। तो टोटल पहले जोड़ लेते हैं कितना, क्योंकि प्रतिशत निकालना, टोटल जोड़ लेते हैं। 20 20 40 तो 50 50 30 80 80 20 100 130 20 150 55 55 10 65 10 75 180 है, टोटल 180 रहा। और टोटल चाय कॉफ़ी वाला कितना है? चाय कॉफ़ी वाला, चाय या कॉफ़ी, तो चाय या कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी, लेकिन गर्म पे फिर से एक बार देख लेते हैं क्या बोला है। चाय या कॉफ़ी पीते हैं और दोनों ने गर्म पे पिया नहीं, गर्म पे छोड़ देते हैं, चाय या कॉफ़ी लेते हैं। तो गर्म पे तो पूरा ना हो गया, तो 10 10 20 5 25 10 5 15 5 20, यानी कि टोटल हो जाएगा कितना? 20। अब देखते हैं चाय या कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी, तो ठीक तो है। 10 5 15 5 20, यानी 20 का गुना कितना? 100 से, 0 से 0 2 नमा, यानी 11 पूर्णांक समथिंग है, यानी 11.11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11.11, ठीक है। लेकिन हमको लग रहा है थोड़ा सा, कितने प्रतिशत कुल लोग हैं जो केवल चाय या कॉफ़ी पीते हैं? तो केवल चाय और कॉफ़ी वाला ही लेना पड़ेगा।
क्या लेना पड़ेगा, केवल चाय और कॉफ़ी वाला ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको लगता है यहाँ पर केवल चाय या कॉफ़ी बोला था, हम ये दोनों लेके गलती कर दिए। अच्छा देखते हैं एक बार लेके 15/180 और गुना 100, तो 0 से 0, 3 5 15, 3 6 18, तो 50/6 हो जाएगा, 6 8 48, यानी 8 ये बार बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लगता है। तो चाय या कॉफ़ी बोल रहा है, चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं बोल रहा है, इसीलिए हम दोनों नहीं ले सकते हैं। तो चाय या कॉफ़ी होना चाहिए, दोनों हम ले लिए। 5 है तो हमको लेना चाय या कॉफ़ी, दोनों नहीं लेना। 10 और 5 15, टोटल 15 है, जिसमें से टोटल कितना है 180, परसेंटेज नहीं का निकाल रहा है 180 निकालेंगे तो कितना 8.66 आएगा, यानी कि कितना 8.54 आएगा। चलिए पहला तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक, जो चाय कॉफ़ी और दूध के अलावा, मतलब चाय कॉफ़ी दूध को छोड़ देना, ठंडा पे गरम वो ठंडा पे दोनों, गरम वो ठंडा पे पीते हैं, उन लोगों की कुल संख्या। तो चाय कॉफ़ी दूध को छोड़ देना, चाय कॉफ़ी दूध को छोड़ देते हैं। तो चाय कॉफ़ी और दूध, दूध बोले तो छोटा वाला छोड़ देना, चाय कॉफ़ी यानी 20 और 10 30 और 5 35, टोटल कितना 35 लोग है। ठीक है, तो यानी टोटल हो जाएगा 35 लोग। वे लोगों की संख्या, वे लोग जो दूध पीते हैं, ठीक है, उन लोगों के साथ जो गर्म पेय पीते हैं उनका अनुपात क्या होगा, जो दूध पीते हैं उसका अनुपात, और जो केवल उन लोगों के साथ जो गर्म पेय पीते हैं, दूध और गर्म पेय। तो दूध वाला कितना हो जाएगा, तो 20 20 40 5 45, दूध वाला हो जाएगा केवल 45, और गर्म पेय भी पीता है तो 45 तो इधर है, 45 10 55, 55 और 30 85, 85 और 50 और 20 70, कितना हो जाएगा 155। तो देख सकते हैं 5 9 45 और 31 बचे 155, 9/31 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसका हो जाएगा 9/31। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम कम है। चलिए, आम जब पके होते हैं तो मीठे होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। आम मुख्यतः भारत में गर्मियों में उपलब्ध होता है। देखिए ये दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, आम पकल रहता था मीठा लगता है, बिल्कुल सही, लेकिन आम को जो गर्मी में मिलता है, ये दोनों में कोई कनेक्शन है। तो ये यार दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए ब्लड रिलेशन से प्रश्न है और शानदार प्रश्न है, हम लोग जवाब ढूंढने की कोशिश करते, बनाने की कोशिश करते। बोल रहा टॉम ने कहा जेरी की चाची, तो जेरी की चाची, तो मान लेते हैं जेरी की कोई पिता होगा, चाची कब होगा, जब पिता होगा उसका कोई भाई होगा, और उसकी पत्नी जो होगा जेरी की चाची लगेगी। अब जेरी की चाची जो है मेरी माँ के पिता की दूसरी, तो जेरी के चाची टॉम, टॉम है, टॉम की माँ के पिता की दूसरी पुत्री, माना तो दूसरी, पहली पुत्री है, दूसरी पुत्री अगर ये होगा तब, अब देख रहे थे दूसरी पुत्री है। ठीक है, और मेरी नानी के केवल 2 ही पुत्र हैं, मेरे नानी के, इसका पत्नी होगा कोई, ये पत्नी होगा, पति तब ना, ये देखिए ना, माँ की माँ, नानी के 2 पुत्रियाँ थी। ठीक है, तो जेरी की माता, तो जेरी की माँ, तो मान लेते हैं ये है यहाँ, अगर जेरी की माँ तो जेरी की चाची यहाँ है, लेकिन अगर जेरी के चाची, अगर चाची नहीं होता, अगर यहाँ पर माँ होता, जेरी के माँ, अगर इधर कर देते इसका भाई और इसकी पत्नी, तो जेरी की चाची, तो जेरी की माँ अगर ये होगा, अगर जेरी की माँ, अगर इसको हटा देते हैं, देखिए इसको हटा दिए, ठीक, अगर ये होगा जेरी की माँ, तो इसका केवल 2 ही पुत्र है, तो जेरी की माँ होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। ठीक, तो जेरी की माँ टॉम से क्या रिश्ता था, देखिए जेरी की माँ तो टॉम की माँ की बहन है, तो बहन है तो क्या हो जाएगा, तो या तो माँ होगी ना तो मौसी होगी, तो माँ नहीं है, मौसी नहीं है तो मामी तो बिल्कुल नहीं होगा, माँ होगा या तो माता होगा, तो माता होगा या मौसी, 2 ही पुत्री हो सकता है, इसके साथ यही होगा माँ। ठीक है, दूसरी पुत्री इसकी चाची होगी। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, माता होगा चाहे मौसी होगा। ठीक, चलिए, तो जो दिया ऑप्शन में दिया, मौसी ने दिया, माँ दिया, तो माँ हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, हम्पी में है। कहाँ है, हम्पी कर्नाटक में। ठीक है, चंद्र वर्ष और सौर वर्ष में कितना दिन का अंतर होता है, चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के बीच कितना दिन का अंतर होता है।
ठीक है। तो अंतर होता है टोटल 11 दिन का। देखिए 365 दिन का होता है और ये होता है 354 दिन का। यानी चंद्र वंश होता है 354 दिन का और सूर्य वंश होता है मतलब कि सौर वर्ष होता है 365 दिन का। तो ये होगा सर, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 11 दिन। दारा सिको जो था यह कादरी सिलसिला से था। किससे था? दारा सिको जो था कादरी सिलसिला से संबंधित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इको मार्क, एक होता है हॉल मार्क जो कि सोना वोना के आभूषण के लिए जाता है, लेकिन इको मार्क जो है पर्यावरण के अनुकूल जो सब्जी उपजता है या फिर जो भी होता है पेड़ पौधा पर्यावरण से अनुकूल होता है उसे हम इको मार्क देते हैं। ठीक, बाजार में चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नवंबर 2000 नए लोकपाल, मतलब दिल्ली में लोकपाल का प्रशिक्षण कौन है? तो लोकपाल में कौन है? पिनाकी चंद्र घोष हो गया। किस वाहन से चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? GSLV MK3M1 MK3M1 होगा। ठीक, ए नंबर ऑप्शन। दो निकटवर्ती शीर्षों या दो निकटवर्ती गर्तों के बीच के दूरी को क्या कहता है? तरंगदैर्घ्य। तो देखिए ये ऐसे 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 रहता है ना, तो इसके बीच तरंगदैर्घ्य, इसको लैम्डा कहेंगे या फिर इसके बीच को लैम्डा, और ये होता है आयाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आधुनिक आवर्तसारणी में सबसे लंबे आवर्त तत्वों में कितना होता है? 32 को होता है। 2, 8, 18, 32। कौन सा जलमग्न मध्य मैक्सिको क्यूबा के बीच होता है? तो देखिए युकाटन जलमग्न मध्य जो होता है मैक्सिको, मलाक्का तो हिंद महासागर, जिब्राल्टर जो है यूरोप में, सुंडा भी हिंद महासागर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्ति की समाधि स्थल को विजय घाट के रूप में नामित है? बिल्ला। ऑप्शन से अगर थे याद रखें तो बिल्ला होता है। ठीक है, तो ला से लाल बहादुर शास्त्री, बिल्ला। चलिए, एक किसी स्कूल में 10 शिक्षकों का एक रिटायर होता, 10 शिक्षक रिटायर हो जाता। ठीक, लेकिन उसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक आ जाता है। 10 शिक्षकों में से एगो शिक्षक रिटायर हो गया। ठीक है, लेकिन एगो उसका स्थान पर आ जाता, 10 के 10 एक बरकरार रहेगा। 25 वर्ष की एक नया आता, लेकिन तुरंत नियुक्ति होता है जिसके परिणाम स्वरूप सभी शिक्षकों की औसत आयु में 3 की कमी आता है। तो टोटल 10 था, 10 या 30 का कमी आएगा, 30 का कमी आएगा। जो नया शिक्षक आया वो 25 वर्ष का था, तो 25 पहले से लाया होगा। तो जो नयका आया होगा मतलब जो रिटायर हुआ होगा तो 30 तो लेके मतलब घटाया, 30 तो उसका कन्फर्म होगा। 25 वाला आया तो 25, 30, 55, यानी जो गया है उस कितना ले गया? तो 55 ले गया। चलिए, बी की आयु ए की आयु का दुगुना। चलिए इसको तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही छाड़ देते हैं। ठीक, चलिए देखिए बोल रहा सबसे कम आयु किसकी है? तो सबसे कम आयु, ध्यान से देखिए, बी की आयु ए से दुगनी है, तो हमको कम निकालना। तो क्या कभी बी हो सकता है? ए से दुगनी आयु है, ए से दुगनी आयु बी है, तो बी होगा तो ए छोटा होगा। अब ध्यान से देखिए, लेकिन एफ से दुगनी कम है। अब ध्यान से देखिए, बी की आयु ए से दुगनी है लेकिन एफ से आधी है, दुगनी कम है या फिर आधी है। बी की आयु ए से दुगनी है लेकिन बी जो है एफ से आधी है। तो यहाँ पे देखिए एफ बड़ा हो गया, बी भी छोटा है, ए भी छोटा है, यानी एफ सबसे बड़ा है। तो चलिए ए सबसे छोटा अभी तक। ए से आधी है सी, ए से आधी है, क्या एफ होगा? नहीं, एफ से आधी कम आयु है बी का, तो एफ नहीं होगा, बी नहीं होगा, या तो ए होगा। अब बोल रहा है ए से आधी है सी, क्या ए होगा? कभी नहीं हो सकता। हम बोल रहे हैं हमरा से आयु आधा है तुम्हारा, तो हम कभी नहीं होगा छोटा सा। ए से आधी है सी तो सी हो जाएगा। किंतु डी से दुगना है सी, जो है डी से दुगना है, तो डी से दुगना है सी, तो सी कभी होगा ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। यानी एक बार फिर से इसको बता देते हैं, अगर कन्फ्यूजन हो तो देख सकते हैं। हम ऑप्शन से इसको अगर बनाने चाहेंगे तो एक्स मान करके भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए एक्स क्यों मानेंगे, ऑप्शन छाड़ते जाते हैं। चलिए फिर से देखिए एक बार, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है ए से दुगना आयु में बी है, कभी भी ए से दुगना, तो ए हमेशा छोटा होगा, बी जब दुगना आता है जरूर बी कुछ ना कुछ बड़ा होगा। लेकिन एफ से आधी आयु है किसका? बी का, तो देखिए एफ तो बड़ा हो जाएगा ना, ए से बड़ा बी है, बी से आधी आयु है अथी, बी से दुगना आयु है बी अथी, एफ से दुगना आयु है या आधी आयु है बी का, तो एफ भी बड़ा होगा, तो एफ भी नहीं हो सकता। अभी ए से आधी आयु है सी, तो ए से सी की आयु ए से आधी है, तो सी कभी भी नहीं हो सकता। ए से आधी है सी, सी की आयु ए से आधी है, ए से आधी है, तो ए ना बड़ा हो जाएगा, तो सी अभी छोटा है। क्या? सी अभी छोटा है। ठीक है, अब बोला किंतु डी से दुगना है, जो सी है डी से दुगना, तो कभी भी सी होगा तो डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, अगला है रेक्रीन वाला प्रश्न है। रेक्रीन में 3.777 होता है, तो इसका बोला क्यू क्या होगा? तो देखिए ना, 3 + 7/9 लिख सकते हैं। 7 पर रेक्रीन, 10 रेक्रीन का मतलब होता है नीचे 9, तो होती है 27, 7 कितना होगा? 34, 34/9 होता है। ये होगा पी, ये होगा क्यू, क्यू आया कितना? 9। चलिए आगे देखते हैं।
एक कार ए से, एक कार ए है, ए बी है, ए है, बी है, बीच में कहीं मिलता है। देखिए ए बी से रवाना होता है, बी ए से रवाना होता है, ठीक है, बीच में मिलता है, ठीक। उसके अपना यात्राओं को क्रमशः 2 घंटा में, बी से ए जो आता है 2 घंटा में, ई कर देता है 1 घंटा 20 मिनट में, 1 घंटा 20 मिनट में पूरा कर लेता है। बोल रहा पूरी यात्रा में लिए गए समयों का अनुपात, तो ई लेता आधा यात्रा 2, तो पूरा यात्रा 4 घंटा, 4 घंटा मतलब 6 चौक 24 240 मिनट, जबकि ई लेता है 1 घंटा 20 मिनट, तो पूरा यात्रा, आधा यात्रा 1 घंटा 20 मिनट, तो पूरा यात्रा तो 1 घंटा 20 मिनट मतलब 60 2 20 80 मिनट, तो 160 मिनट काट देते हैं कितना से, 4 छक 24 4 चौक 16 3:2, 3:2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा एक नाव धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाने में 8 घंटा, तो धारा के विपरीत जा रहा था 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, धारा के विपरीत ये होगा अपस्ट्रीम में। जबकि बोल रहा धारा के साथ जाने में 36 किलोमीटर में जाने में 6 घंटा लगता था, डाउन स्ट्रीम में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तब बोल रहा शांत जल में, जोड़ के आधा ना कर देते हैं, 6 5 11 बटा 2 5.5 हो गया खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा पटकाई बूम पहाड़ी कहाँ है, तो पटकाई बूम देखिए यहाँ पर पड़ जाता है। पटकाई बूम पहाड़ी जो है भारत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, कहाँ, पूर्वी क्षेत्र में, जो कि म्यांमार से सीमा बनाता है और नागालैंड मिजोरम असम से होते हुए ये पहाड़ी मतलब कि रेंज अपना बनाती है, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा संविधान के कौन सा अनुच्छेद में भारत का नियंत्रण में महालेखा, अनुच्छेद 148 में नियंत्रण में महालेखा परीक्षा, ठीक। चलिए अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है, अनुच्छेद 352 में देखिए 352 है, 56 है और 360 है। तो देखिए 52 में है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वृत्तीय आपात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में 1857 का विद्रोह संबंधित नहीं था, भगत सिंह 1857 से नहीं था, वीर कुंवर था, मंगल पांडे था, बेगम हजरतमाल था, मंगल पांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कौन सा आंध्र केसरी, देखिए आंध्र प्रदेश को बोलता है आंध्र प्रदेश, AP आंध्र केसरी मतलब TP, AP का TP। चलिए हो गया खत्म। चलिए नृत्य और उनके मूल राज्यों में से कौन सा संदर्भ, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य, बोल रहा कौन सा सही है, तो चलिए आगे हो गया सतारिया। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, किसका, वॉशिंग सोडा का। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं क्योंकि जीके में हम लोग टाइम बचता है, ठीक है। चलिए मध्यकाल में निम्नलिखित कौन सा देश अब्दुल रज्जाक भारत है, फारस से अब्दुल रज्जाक भारत आया था, मोरक्को से आया था इब्न बतूता, ठीक है। चलिए मानस नदी कहाँ से होकर बहती है, तो मानस नदी भूटान से निकलती है, भारत में आकर के डायरेक्ट मिलती है। बाकी म्यांमार से कोई नदी नहीं आती, नेपाल से तो बिहार वाला जो गंगा नदी मिल जाती है, कोसी जिसको बोलते हैं, बांग्लादेश में तो ब्रह्मपुत्र नदी है जाती है, ठीक है। चलिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब स्टार्ट हुआ था, 1911 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मुंबई में 1911। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का 7 प्रांत में बटा हुआ समाज जो है 7 जाति में बटा हुआ था। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, कब, 8 अगस्त 1942 को। ये जो देख रहे हैं 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, लेकिन 8 अगस्त में नहीं आया था, ठीक है। किस देश ने साल 2030 तक पेट्रोल और डीजल, ब्रिटेन ने पेट्रोल और डीजल पर 2030 के बाद बैन लगा दिया, वहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन आएगा, ठीक। चलिए हाल ही में 2038 या 39 आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, बुरनोई, कहाँ होगा, बुरनोई। डेविस कप कौन जीता है, रूस जीता। इसका था डेविस कप का विजेता कौन था, था रूस के, इसका डी से कुछ नाम है, मिस्टेक हो रहा है, बार ठीक है, डी से नाम है। भारत के बंधावन बंदरगाह भू स्वामित्व मॉडल विकसित किया गया। बंधावन जो है कौन सा है, बंधावन, तो बंधावन जो है इसका महाराष्ट्र में तैयार किया गया था। देखिए ना मॉडल है बंदरगाह का, तो महाराष्ट्र में घोषित किया। वर्ल्ड एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर किसे मिला, अंजू बेबी जॉर्ज का। ये सब करंट अफेयर्स आप लोग को बनाना है। स्मृति मानधनाक मिला है ICC वुमेन, मतलब कि ICC वुमेन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ठीक, क्रिकेट में। चलिए यह मुक्का से संबंधित है, हिमा दास दौड़ से संबंधित है। चलिए भारत एवं किस देश के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया, भारत और अमेरिका के बीच। संविधान का कौन सा भाग विशेष दर्जा देता है किसी राज्य को, तो अनुच्छेद 21 के अनुसार, ठीक है। भाग 21 है, भाग 20 में तो क्या है, भाग 22 में है तो संविधान संशोधन, भाग 19 होगा कुछ, अनुच्छेद इसका भाग 21 होगा, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में वाटर ब्यूरियल फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार कौन सा राज्य का मिला, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। और लास्ट वाला, अंतिम वाला, लास्ट वाला तो सब वाला। चलिए हाल ही में ईरान द्वारा अपनाई गई नई मुद्रा टोमन, क्या है, टोमान, प्रचलन में निर्णय में लिया गया। टोमान के पूर्व ईरान की मुद्रा क्या था, रियाल था।
देखिए ईरान, इराक का था दिनार, ठीक, इराक का था ना, था और है भी, ठीक। ईरान का वर्तमान में जो अपना लिया गया है तोमान है वर्तमान, और इसका पहले था रियाल। चलिए इसी के साथ जीके जीएस मस्ती पर आपको तमाम और भी सेट उपलब्ध किया जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है दोस्तों, इसके लिए अभी आप लोग को सपोर्ट का ज़रूरत है, ठीक है। इसके साथ आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, और अभी तक नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटी को दबाएं, ठीक है, ताकि जब भी अपडेट हो तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। हाँ, यदि आप शाम 7:30 बजे अगर पीएम में लाइव अगर जुड़ना चाहते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए, प्योर एनटीपीसी या ग्रुप डी है, या फिर बिहार पीसीएस कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप ग्रुप डिस्कशन जो कि करंट अफेयर्स एसपीडी से होता है, या फिर और भी अलग अलग बुक से होता है, और जो जीके जीएस साइंस और वगैरह होता है लूसेंट से होता है, तो आप ग्रुप डिस्कशन में ज़रूर जुड़ें, ठीक है। धन्यवाद।